नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से लगातार वो अखिलेश सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, फिलहाल मायावती के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है। आपको बताते चले कि अगर अमेठी की बात करी जाए तो वहां पर चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया था, उन्होंने कहा कि अमेठी में जब बीजेपी ने जीत हासिल करी तब समाजवादी पार्टी थी, राहुल गांधी थे और जो मायावती की पार्टी है वो, यानी कि तीनों पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ा, तब जाकर कहीं कीचड़ में कमल खिल पाया। यानी कि साफ तौर पर इशारा जो है वो ये था कि बीजेपी की जो सरकार है वो आने वाले वक्त में भी सरकार बनाने वाली है। और खास तौर पर मायावती की बात करी जाए तो अब जिस तरह से जो है वो मायावती भी लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं, सरकार के तमाम मंत्री जो हैं वो लगातार अब मायावती पर भी निशाना साध रहे हैं। एक खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए जरा और जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से मायावती कैसे यूपी की सियासत में कमजोर पड़ती हुई नजर आती हैं और फिलहाल भी आ रही हैं और क्या आने वाले वक्त में वो एक दमदार वापसी करती हुई नजर आएंगी। ये खास रिपोर्ट है केशव प्रसाद मौर्य और मायावती से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि साल 2017 में योगी सरकार आई और उसके बाद से बीजेपी में सुशासन की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, इस तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन साल 2014 की बात करी जाए तो मोदी लहर में सभी राजनीतिक पार्टियों का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था। मायावती की अगर बात करी जाए तो उनके विधायकों और सांसदों की संख्या 0 तक पहुंच गई थी। फिलहाल आपको बताते चले कि केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा ऐलान किया है, लोकसभा चुनाव में अभी ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। राज्यों की अगर बात करी जाए तो सियासी बयानबाजी जो है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको बताते चले अखिलेश यादव ने हर राज्य में हर सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इसी ने काफी हद तक हलचलें फिलहाल तेज कर दी हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने बीते कुछ दिनों में कई बार अमेठी से सपा गठबंधन का उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दावा करते हुए कहा कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी को भली बात याद रखना चाहिए कि सपा, बसपा और कांग्रेस के दलदल में ही भाजपा का कमल अमेठी में खिला था। गौरतलब ये भी है कि रविवार को अमेठी के दौरे पर अखिलेश यादव पहुंचे और यहां पर ट्वीट किया और कहा कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन में बहुत दुख होता है। अब यहां हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, फिर भी यहां ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या ही कहना होगा। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं बल्कि बड़े दिल वालों को चुनेगी। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प ले चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए अपने अमेठी के दौरे की तस्वीरें शेयर की। इससे पहले सपा प्रमुख ने कहा था कि सपा गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 के 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराने के बाद इस सीट पर कब्जा किया था। वैसे आपको बताते चले कि मायावती बीजेपी के खिलाफ नजर आ रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब वो पीएम मोदी की तारीफ करती हुई नजर आती हैं। दरअसल लोकसभा का चुनाव निकट है, उससे पहले निकाय चुनाव होने वाले हैं और बयानबाजी की अगर बात करी जाए तो इसी तरह का दौर चलता रहेगा। लेकिन खास तौर पर मायावती की हम चर्चा कर रहे हैं, ये खास रिपोर्ट जो है वो उन्हीं से जुड़ी हुई है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है वो उनके ऊपर हावी रहा और खास तौर पर बीजेपी की बात करी जाए तो जब भी वो सत्ता में आती है तब इस तरह की चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। जो सरकार के खिलाफ बातें करता है उसके ऊपर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कसता है। मायावती शायद यही वजह है कि फिलहाल ना ही चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं और ना ही कुछ बोलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर वो बयानबाजी करती हैं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने की, आम आदमी पार्टी ने की, उद्धव ठाकरे ने की, तो ऐसी बगावत कहीं ना कहीं ना सिर्फ पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होती है बल्कि तमाम नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ती है। और इसी के चलते मायावती भले ही जो बीजेपी पार्टी है उस पर जो है वो लगातार निशाने साध रही हैं, लेकिन ऐसी बयानबाजी करने से बच रही हैं जिससे कहीं ना कहीं उनकी जो मुसीबत है वो बढ़ सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने मायावती को लेकर भी ये बयान दिया है कि अमेठी में जो बसपा पार्टी है वो भी मौजूद थी, कांग्रेस भी मौजूद थी, सपा भी मौजूद थी, लेकिन बावजूद इसके जनता ने बीजेपी को चुना। तो इसके सियासी मायने अगर देखें तो क्या आने वाला वक्त जो है वो यही बता रहा है कि मायावती सत्ता में एक्टिव तो रहेंगी लेकिन ना ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, ना ही ज़्यादा बयानबाजी करती हुई नजर आएंगी। रैलियों की अगर बात करी जाए तो वो बिल्कुल जिसे देखा जाता था कि लाखों की संख्या में जब मायावती की रैली होती थी तो भीड़ नजर आती थी, लेकिन अब जो है वो हज़ारों की संख्या में भीड़ नहीं नजर आती है। तो क्या इसके मायने ये निकाले जाएं कि अब बीजेपी को टक्कर देने वाली समाजवादी पार्टी ही बची है और असल लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव में उसी से है। क्योंकि अगर वोट बैंक की बात करी जाए तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब मायावती सीधा जो है वो समर्थन देने का ऐलान बीजेपी को कर देती हैं, यानी कि वो ये कह देती हैं कि मेरी जगह जो है वो वोट बीजेपी को चले जाएं।
तो क्या ऐसे में जब तमाम पार्टियां जो हैं वो परेशान नजर आ रही हैं बीजेपी से, सीबीआई और ईडी के शिकंजे से, तो मायावती का ये बयान कहीं ना कहीं फायदे का सौदा साबित हो सकता है। क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से लगातार जो है वो बीजेपी की अगर बात करी जाए तो वो दलित जो है वो प्रधानमंत्री बनाती है, या फिर आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं होती हैं उनको जो है वो राष्ट्रपति बनाती है। तो इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ना सिर्फ यूपी की सियासत में एक बड़ा पद जो है वो मायावती को मिल सकता है, बल्कि केंद्रीय राजनीति में आने वाले वक्त में उपराष्ट्रपति का पद भी बीजेपी दे सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा। ये भी देखने को मिल सकता है कि शायद 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी आसानी से जीत ले, लेकिन अगली बार जब 2029 में ये पेच फंसता हुआ नजर आए तब मायावती को लेकर बीजेपी बड़ा ऐलान करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर जारी है, खास तौर पर जो अखिलेश यादव हैं और शिवपाल यादव हैं, उनके खिलाफ जो है वो लगातार जो बयान है वो देखने को हमें मिल रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब यूपी की सियासत में भले ही राहुल गांधी बार बार दौरे कर रहे हो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, प्रियंका गांधी जो है वो तमाम रैलियां कर रही हो, लेकिन क्या ऐसा होता हुआ नजर आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और ये भी आपको बताते चले कि तमाम अगर और राज्यों की बात करी जाए तो दिल्ली में लगातार जो टक्कर देती हुई नजर आ रही है वो बीजेपी ही है। लेकिन मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि मेरी जो लड़ाई है वो बीजेपी से नहीं है, यानी कि बीजेपी मुझे चुनौती नहीं दे रही है, बीजेपी दरअसल अरविंद केजरीवाल को परेशान करना चाहती है। वहीं उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो वो भी कभी गठबंधन में हुआ करते थे, लेकिन ये गठबंधन टूटता है और उसके बाद जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना, वो भी कहीं ना कहीं उनके हाथ से चली जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद मायावती को शायद यही सही लगता है कि अगर वो चुप रहेंगी तो इससे कहीं ना कहीं पार्टी को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर वो बोलती हैं तो पार्टी तो भले ही अभी यूपी की राजनीति में एक्टिव नहीं है, ना ही उसका वोट बैंक बचा है, लेकिन मायावती को जेल की हवा ज़रूर खानी पड़ सकती है। क्योंकि आप नोएडा से लेकर उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक देखिए, सब जगह पर आपको बड़े बड़े हाथी नजर आएंगे, और ये हाथी कहीं ना कहीं ये सबूत हैं कि मायावती की सरकार में भी जमकर घोटाला हुआ, जमकर जो है वो काला धन जो है वो जमा किया गया। लेकिन अब क्या इसी तरह की चीज़ें आगे देखने को मिलने वाली हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि मायावती एक वक्त पर ऐसा भी था कि मुख्यमंत्री थी और कानून का शिकंजा अगर बात करी जाए जिस तरीके से उनकी पकड़ हुआ करती थी वो काफी ज्यादा थी। लेकिन अब अगर बात करी जाए तो तमाम मंत्री जो है वो पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, पार्टी की पकड़ कमजोर हो चुकी है, और दलित वोट बैंक की बात अगर की जाए तो अब उस तरह से ये वोट बैंक भी उन्हें नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि निकाय चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के बड़े चुनाव हैं, कैसे मायावती जो बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आएंगी, इन्हीं तमाम सवालों के साथ जो है आपको छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।